पब्लिक की हैवी डिमांड पर आज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कलकत्ता में सेट स्टोरी का, जिसमें है अमीर बजाज अपने ढेर सारे बच्चों के साथ, स्वीट अनुराग, गरीब प्रेरणा और हसीन कोमोलिका। ले भैया गौश, कम से कम पेंटिंग तो कॉपी करने से छोड़ देते। तो चलिए देखते हैं देवदास के टीवी वर्जन की कहानी का जिस्ट। कसौटी जिंदगी की 29 अक्टूबर 2001 से 28 फरवरी 2008 तक स्टार प्लस पर सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे प्रसारित होता था। यह कहानी मुख्य रूप से 4 प्रमुख किरदारों अनुराग, मिस्टर बजाज, प्रेरणा और कोमोलिका के इर्द गिर्द घूमती थी। अनुराग और प्रेरणा इस शो के नायक थे, जबकि बजाज और कोमोलिका खलनायक थे। कहानी की शुरुआत अनुराग और प्रेरणा से होती है। अनुराग और प्रेरणा बचपन के परिचित पारिवारिक विरोध के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। अनुराग की मां उसे कोमोलिका से शादी करने के लिए मजबूर कर देती है, यह जाने बिना कि प्रेरणा गर्भवती है। कोमोलिका धोखेबाज साबित होती है, जिससे अनुराग से उसका तलाक हो जाता है। प्रेरणा उनके बेटे प्रेम को जन्म देती है। मिस्टर बजाज, एक अमीर व्यवसायी, कोमोलिका को अनुराग की संपत्ति हड़पने में मदद करता है। अनुराग को बचाने के लिए प्रेरणा बजाज से कागजी शादी के लिए राजी हो जाती है और बाद में उनके बच्चों के प्रति स्नेह विकसित कर लेती है। बजाज की पूर्व पत्नी उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे सबको लगता है कि वह मर चुका है। प्रेरणा यह मानते हुए कि उसकी शादी अवैध थी, अनुराग के पास लौट आती है। कोमोलिका अपने साथी शुभ्रोतो, अनुराग के छोटे भाई के साथ मिलकर प्रेम, अनुराग और प्रेरणा के बेटे का अपहरण कर लेती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अनुराग इसके लिए प्रेरणा और बजाज को दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया था। इस गुस्से में वह प्रेरणा को अपनी जिंदगी से निकाल देता है। उस टाइम के शोज में किसी बच्चे की मौत का दिखाना काफी बोल्ड मूव था और इससे टीआरपी बूस्ट कर गई थी। मुझे भी ये ट्विस्ट काफी पसंद आया। इनिशियल ईयर्स में कसौटी ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर शो बन चुका था अपने इन्हीं सब ट्विस्ट के चलते। 8 साल बाद प्रेरणा अपनी बेटी स्नेहा के साथ मुंबई लौटती है, जो उसकी जिंदगी की रोशनी है। स्नेहा को पता नहीं होता कि उसका असली पिता अनुराग है, जो अपने बेटे को खोने के बाद शोक में डूब चुका है। किस्मत उनके जीवन को फिर से जोड़ देती है जब स्नेहा अनुराग की भतीजी दिया से दोस्ती कर लेती है और बासु हाउस जाती है। अनुराग अनजाने में अपनी बेटी से जुड़ जाता है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इससे प्रेरणा ये दावा करती है कि मिस्टर बजाज स्नेहा के पिता है। एक त्रासदी तब आती है जब स्नेहा को ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर होने का पता चलता है। उसका इलाज केवल एक सगे भाई बहन से बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कोई और रास्ता न होने पर प्रेरणा और अनुराग एक रात के लिए साथ आते हैं, जिससे प्रेरणा गर्भवती हो जाती है। लेकिन उनका जीवन तब बिखर जाता है जब अनुराग की पत्नी अपर्णा उसे मारने की कोशिश करती है। मृत मान लिया गया अनुराग भूत बनकर वापस आता है और अपर्णा की साजिश का पर्दाफाश करता है। अपर्णा की हार हो जाती है, लेकिन इस रहस्योद्घाटन से प्रेरणा और बजाज के बीच दरार आ जाती है। समय के साथ प्रेरणा महसूस करती है कि उसने हमेशा बजाज से ही प्यार किया है। अनुराग के अब भी उससे प्यार करने के बावजूद वो उन्हें मिलाने में मदद करता है। प्रेरणा और बजाज शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल परिवार बसाते हैं। इस बीच कोमोलिका की बदला लेने की भावना जारी रहती है, जिससे प्रेम का अपहरण और अनुराग का निर्वासन हो जाता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि प्रोबेबली अब तक के एपिसोड्स के शूट के लिए सोनी डिजिटल बेटा कैम डिजी बेटा यूज किया जा रहा था। लीप के बाद के एपिसोड्स के लिए प्रोबेबली सोनी HD CAM HD W730-90 यूज किया गया है, ताकि व्यूअर्स को शार्प पिक्चर क्वालिटी मिल सके। 20 साल बाद नई पीढ़ी, पुरानी लड़ाइयाँ। लंदन से लौटकर अनुराग फिर से प्रेरणा के जीवन में आता है, जबकि उनके बच्चे प्यार और दिल टूटने की कहानियों से गुजरते हैं। अनुराग द्वारा पाले गए श्रवण को प्रेरणा की बेटी कसक से प्यार हो जाता है, लेकिन गलतफहमियों और विश्वासघात से उनका रिश्ता टूट जाता है। इस बीच प्रेरणा और बजाज का जीवन तब हिल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि तनिषा, उनकी गोद ली हुई बेटी, बजाज की नाजायज संतान है। गिल्ट से भरे अनुराग की गलती से एक दुर्घटना होती है, जिससे प्रेरणा और बजाज कोमा में चले जाते हैं। होश में आने के बाद प्रेरणा भूल जाती है कि वो बजाज से शादीशुदा है और अनुराग को अपना पति मानती है। सत्य और छल के टकराव के बीच अपर्णा लौट आती है और अनुराग को हत्या के प्रयास के झूठे आरोप में फंसा देती है, लेकिन अंततः न्याय होता है और प्रेरणा एक बार फिर बजाज को चुनती है। प्रेम की वापसी और सबसे बड़ा इम्तिहान। एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। प्रेम, जिसे मृत मान लिया गया था, असल में यूडी के रूप में पला बढ़ा था, जो एक बिगड़ा हुआ और विद्रोही युवा था। प्रेरणा उसे वापस अपने परिवार में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संसार तब बिखर जाता है जब उसकी बेटी स्नेहा के पति शरद द्वारा उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुक्ति का बलात्कार कर दिया जाता है। न्याय की लड़ाई में प्रेरणा अकेले शरद के शक्तिशाली परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अविश्वास और धोखे के बीच प्रेरणा को परित्यक्त कर दिया जाता है, लेकिन अंततः न्याय की जीत होती है। शरद को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन जख्म बने रहते हैं। इस बीच प्रेम,
जो कभी एक उत्पीड़क था, मुक्ति के प्यार में आकर बदलाव का प्रयास करता है। अनुराग की चौथी पत्नी संपदा बजाज को गोली मारती है ताकि अनुराग और प्रेरणा के बीच फूट डाली जा सके, क्योंकि वे किसी गलतफहमी के कारण लड़ रहे थे। प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेरणा अनुराग पर गोली चला देती है, क्योंकि उसने सोचा कि अनुराग ने बजाज को मारा। दोनों को मृत माना जाता है। इसके बाद दर्शकों ने मिक्स्ड रिस्पांस दिया, क्योंकि वो एक्साइटेड भी थे मगर स्केप्टिकल भी थे नए चेहरों को लेकर। और पर्सनली मुझे भी लीप ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अनुराग की प्रथम मित्तल के रूप में वापसी। 19 साल बाद प्रेरणा 7 पोते पोतियों की दादी बन चुकी थी, जब अचानक प्रथम मित्तल नाम का एक निर्मम व्यक्ति उसके जीवन में तूफान बनकर आया। ये कॉकरोच जैसे बालों का स्टाइल तब भी था। जल्द ही उसे पता चला कि प्रथम मित्तल कोई और नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी से बदला हुआ अनुराग बसु था। ये रहस्य केवल प्रेरणा और संपदा को पता था। संपदा अपने पति अनुराग की वापसी से खुश थी, लेकिन डर भी रही थी कि उसे मिस्टर बजाज की मौत में अपनी भूमिका का पता न चल जाए। दूसरी ओर प्रेरणा को अनुराग के प्रतिशोध और अपने पुराने जज्बातों से जूझना पड़ा। प्रेरणा 2 यानी P2 की प्रेम कहानी और शादी का विवाद। स्नेहा की बेटी P2 अपने दोस्त सक्षम अग्रवाल से प्यार करने लगी, लेकिन उसकी शादी सक्षम के बड़े भाई वीरदान से तय हो गई। शादी के दिन P2 धरा के ब्लैकमेलर से मिलने गई और फंस गई। सक्षम उसे बचाने पहुंचा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। P2 के लापता होने से बजाज परिवार में हंगामा मच गया और धरा ने घूंघट में अपनी बहन P2 की जगह वीरदान से शादी कर ली। जब ये सच सामने आया तो वीरदान ने धरा को घर से निकाल दिया, लेकिन प्रथम मित्तल उसे वापस ले आया। इन सब के लिए प्रेम ने प्रेरणा को दोषी ठहरा दिया। P2 ने सक्षम को जमानत दिलाई, लेकिन संपदा ने अफवाह फैलाई कि सक्षम P2 की बहन ज्वाला से प्यार करता है। प्रथम मित्तल ने इस साजिश को उजागर किया। सक्षम की दुखद मौत संपदा ने गुंडे भेजकर सक्षम को मरवा दिया। P2 उसे बचाने दौड़ी, लेकिन गोली लगने के बाद झील में गिर गई। तैरना न जानने के बाद भी सक्षम ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई। P2 बच गई, लेकिन सक्षम डूबकर मर गया। संपदा ने प्रेरणा को दोषी ठहराया, जिससे प्रेम, स्नेहा और तुषार ने उसे घर से निकाल दिया। सच जानकर अनुराग ने संपदा का सामना किया, लेकिन संपदा ने बदले में उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। P2 सक्षम के बच्चे से गर्भवती होती है, लेकिन उसके छोटे भाई निहाल ने उस पर शक किया संपदा के भड़काने पर। ब्लैकमेलर हर्ष ने P2 को बदनाम करने की साजिश रची, लेकिन अफरा तफरी में सबूत नष्ट हो गए। अंततः P2 और निहाल की शादी तय कर दी गई। पढ़ते वढ़ते तो है नहीं ये लोग। कॉलेज गए और फिर शादी और षड्यंत्र, कुछ भी दिखाया है इन्होंने। एक भी जनरेशन में पढ़ाई दिखाई ही नहीं। बसु हाउस में संपदा ने मोहिनी को बंधक बना लिया। अनुराग और प्रेरणा उसे बचाने की कोशिश में फंस गए। इस बीच निहाल ने P2 का अपमान किया और उसे प्रताड़ित किया। हालांकि कड़वे मीठे रिश्ते के साथ ही सही, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी साथ आगे बढ़ाई। कोमोलिका की वापसी और साजिशें। संपदा और प्रेरणा के बीच गोलीबारी के बाद संपदा गिरफ्तार हो जाती है। कोमोलिका गरेवाल परिवार से मिल जाती है, जबकि बजाज बसु परिवार को पता चलता है कि प्रथम ही अनुराग है। कोमोलिका की साजिशों के चलते गेरेवाल परिवार में P2 पर चोरी का इल्जाम लगता है। धरा बेहोश हो जाती है और उसकी गर्भवती स्थिति का खुलासा होता है। धरा अपने अतीत की सच्चाई स्वीकार करती है और वीरदान और वो कुछ मनमुटाव के साथ ही सही, मगर अपना रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। प्रेरणा पारिवारिक दबाव में अनुराग से शादी के लिए तैयार हो जाती है। ऋषभ बजाज की वापसी और पहचान। शादी से पहले ऋषभ बजाज लौटता है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका होता है। अनुराग प्रेरणा को ऋषभ से मिलाने में मदद करता है। बाद में ऋषभ को अपनी पहचान वापस मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसने अनुराग को गलत समझा था। कोमोलिका का अंत। कोमोलिका ऋषभ को अनुराग और प्रेरणा के खिलाफ भड़काती है, लेकिन प्रेरणा कोमोलिका का पर्दाफाश कर देती है। धोखा महसूस कर ऋषभ कोमोलिका को धमकी देता है और अनुराग प्रेरणा से माफी मांगता है। हार पचा न पाने पर कोमोलिका अनुराग से लड़ती है। अनुराग कोमोलिका का सामना करता है। लड़ाई के दौरान प्रेरणा अनुराग को बचाने आती है, लेकिन कोमोलिका उसे गोली मार देती है और खुद चट्टान से गिरकर मर जाती है। प्रेरणा अनुराग की बाहों में दम तोड़ती है और अनुराग गमगीन होकर उसी के साथ बर्फ में जमकर मर जाता है। अंत में बुढ़ा बजाज अकेला रह जाता है और अनुराग और प्रेरणा मृत्यु के बाद एक हो जाते हैं। कहानी का सार यहीं खत्म होता है। मुझे ये शो काफी पसंद है, मगर जैसे हर स्टोरी अननेसेसरीली ड्रैग करने के बाद बोरिंग हो जाती है, वही इसके साथ भी हुआ। शुरू के 500 एपिसोड्स तक तो ठीक था, मगर मल्टीपल जनरेशन के बाद बोरिंग हो गया। मेकर्स को मेरी नजर में 4 मेन कैरेक्टर्स पर ही फोकस करना चाहिए था। बहरहाल जैसा भी हो, अभी के घटिया शोज के मुकाबले फिर भी अच्छा है और अनुराग प्रेरणा मरकर ही सही साथ हो गए। सबसे अच्छा मुझे यही पार्ट लगा। साथ ही मुझे सेजान खान की जगह हितेन अच्छा नहीं लगा। आई वंडर क्या होता अगर कोमोलिका और बजाज शादी कर लेते। ऐसी यूनिक स्टोरी भी बनानी चाहिए, 2 विलेंस को साथ रखकर। देखने के लिए धन्यवाद और मजेदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और अपनी राय जरूर दें।